अब इसके अंदर टू फॉर्म CO3 माइनस NO। देना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, किसी भी चीज के साथ क्या हो ऑक्सीजन जुड़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं। ऑक्सो एनायंस के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में आज पढ़ेंगे, ठीक है, देखना बड़े ध्यान से। ठीक है, लिखा आपका ऑक्साइड्स फॉर्मेशन, क्या लिखा, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। मतलब क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे बनते हैं, जब क्या होता है मेटल्स को हम लोग रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कब करते हैं, हाई टेम्परेचर पे, तब क्या बनते हैं आपके ऑक्साइड्स बनते हैं। किसके ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स। ऑल ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम दे फॉर्म MO ऑक्साइड्स। MO ऑक्साइड मतलब क्या है, कोई मेटल होगा, और यहाँ पे ये देखो मैंने स्कैंडियम एक्सेप्शन नहीं बना दिया, कोई मेटल होगा उसका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, एक मेटल और एक ऑक्सीजन का आइटम, ठीक है। तो क्या है, सारे ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं, कौन से टाइप का ऑक्साइड, MO वाला ऑक्साइड बनाते हैं, किसको छोड़ करके, स्कैंडियम को। और जो ऑक्साइड यहाँ पे बनते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे आयनिक होते हैं। देन और क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर, एग्जांपल Sc2O3 Mn2O7। अब क्या है, मैग्नीज का Mn2O7 में क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सबको पता है भाई। बियॉन्ड ग्रुप 7 हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नॉट नोन। मतलब क्या है, आयरन के ऑक्साइड्स Fe2O3 के बाद इससे हायर ऑक्साइड्स आपके नोन नहीं है, मतलब ये हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब आयरन जो मैक्सिमम ऑक्साइड में एग्जिस्ट करेगा वो इसमें करेगा, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्साइड आयरन का नहीं बनता। यहाँ है कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर, Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये कितना हो जाएगा इसका, माइनस हो जाएगा ना, अपॉन 2 कर दो कितना आएगा, माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना इसका +3 है। क्या कह रहे हैं, मीनिंग जानते हैं, जो टॉपिक में पढ़ा मैं हूं ना हम लोग का मेंटोर, बताइए। मैं बताऊंगा। तुम लोग का मेंटोर कौन है, बाहर वाले, मैं हूँ 7th 9th और 12th का, सॉरी 11th का, ठीक है, देखना बड़े ध्यान से। तो क्या है यहाँ पर, जो आपका क्या है, आयरन क्या था, +3 में था, यानी कि आयरन +3 से ऊपर वाले ऑक्साइड्स को नहीं बनाते, नोन नहीं है, समझ लो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ ऐसे क्या लिखा हुआ है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, क्या लिखा है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स ऑफन एक्ट एज कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू। अब देखना क्यों ये लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्यों करते हैं, बिकॉज देयर एबिलिटी टू चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या है, ट्रांजिशन मेटल की क्या खासियत होती है, वो लोग अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सबको पता है कि वो लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अलग है, द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल अलाउइंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड ड्यूरिंग रिएक्शन। क्या होता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उससे क्या होता है, आपका कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड यहां पर बन जाता है। इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है, मतलब जो क्या हुआ, रिएक्शन के बीच में बना और रिएक्शन खत्म होते होते वो क्या हो गया, खत्म हो गया, वो आपको लास्ट में नहीं मिलेगा, एंड में वो आपको नहीं मिलेगा। रिएक्शन के बीच में बना और बीच में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या है, दो इसकी क्या है रीजन है, क्या है, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, उसके दो वजह है। पहला क्या है, एक तो वो लोग अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं, दूसरा क्या है, उन लोगों के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। सिंपल बात है, कठिन कुछ नहीं है। अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल्स रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या ये लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हम लोग कहां पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन्हीं को हम लोग कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये हम लोग कहां पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे तुमको क्या जानना है इस चैप्टर में, ट्रांजिशन मेटल्स बहुत, रेडिली का मतलब क्या होता है, रेडिली का मतलब क्या, इजिली, क्या है, इजिली। तो क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स बहुत इजिली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। अब इसका रीजन देखो, पहला क्या है, उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है।
क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है, आयनिक साइज बहुत कम है। दूसरा क्या है, आयनिक चार्ज क्या होता है उनके पास, बहुत ज्यादा होता है, चार्ज क्या होता है उनके पास, बहुत ज्यादा होता है, और साइज क्या है, बहुत कम है। फिर क्या आपका वही चीज डी ऑर्बिटल उनके पास होता है, डी ऑर्बिटल के होने से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा हो पाता है, जितना ज्यादा ऑर्बिटल उतना बढ़िया बॉन्ड आपका वहां पर बनेगा। तो क्या है, तुमसे पूछेगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत आसानी से क्यों बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनका साइज कम है, चार्ज बहुत ज्यादा है, और उनके पास क्या है, डी ऑर्बिटल पड़ा है, उससे क्या होगा, बॉन्ड आपका बेहतरीन बन जाएगा। अब देखो इस तरह का इन सब का नेमिंग हम लोग कहां पर पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये सब नेमिंग पढ़ेंगे, एकदम एक एक चीज पढ़ लेंगे। अभी के लिए क्या है, ये तीन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए इनका तुमको नाम याद होना चाहिए। पहला क्या है, FeCN6 होल थ्राइस, इसका नाम क्या है, फेरी साइनाइड। ठीक है, ये नाम क्यों आया ये हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, ये नाम क्यों आया ये हम लोग जान जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तुमको नाम याद रखना है। CuNH3 होल 4, अब क्या है, होल चार्ज कितना, 2+ का चार्ज है, क्या नाम है इसका, टेट्रा अमीन कॉपर 2 का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फिर अगला आपका PtCl4 2- क्या है, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2 का मतलब पता है तुमको, तो क्या है, अभी फिलहाल आपको इन तीनों का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में दिए गए इसी चैप्टर में। इनका नाम ये क्यों आया ये हम लोग कहाँ पे जान जाएंगे, अगले चैप्टर में। अब देना क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्या है, ट्रांजिशन मेटल की एक और क्या है प्रॉपर्टी, ये लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड को भी बनाते हैं। अब देखना क्यों और कैसे बनाते हैं। पहले देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, दीज आर ट्रैप्ड विद इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। मतलब क्या है, मेटल्स के स्ट्रक्चर के अंदर अगर छोटे छोटे एटम्स, किसके, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, अगर ये लोग फंस जाते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। क्या है, बड़े से मेटल के स्ट्रक्चर के बीच में जो खाली जगह है, अगर वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे एटम्स फंस जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन होता है, तो क्या बोलोगे, बड़े बड़े मेटल्स के स्ट्रक्चर के बीच में छोटे छोटे एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के फंस जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देना इनकी खासियत क्या है, इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसकी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड से। देना क्या लिखा है, ये लोग क्या होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, मतलब इनका कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। दूसरा क्या है, दीज आर नाइदर प्योरली आयनिक नॉर कोवैलेंट, ना ये लोग प्योरली आयनिक ही होते हैं, ना ही प्योरली क्या होते हैं, कोवैलेंट ही होते हैं। एग्जांपल क्या दिया आपका, TiC, Mn4n, Fe3H, VH 0.56, TiH12। देखो यहाँ क्या है, एक मेटल है और साथ में क्या होगा, तो कार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा या फिर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, या तो कार्बन या हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन, और साथ में कौन होगा, उनका मेटल होगा। कौन से मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। देखो सबको देख लो ध्यान से, सब में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्या लिखा है, द फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट करस्पॉन्ड टू नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है, ये फॉर्मूला देख करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर्मूला अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट को आप इन फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ एलॉयज, एलॉयज के बारे में पढ़े क्या अभी, कुछ घचपच हो गया क्या, अच्छा एलॉयज यहाँ पर है ना, गलती, चलो ठीक है, पहले देखो क्या लिखा आपका, एलॉय फॉर्मेशन। देखना एलॉय का मतलब क्या होता है। ठीक है, एलॉय का मतलब क्या होता है, एन एलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स। क्या होता है आपका, जो एलॉय होता है वो क्या होता है, ब्लेंड होता है मेटल्स का। ब्लेंड मतलब क्या है, मिक्सचर। क्या है, मिक्सचर। जब बहुत सारे मेटल मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, एलॉय बनता है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। क्या कर रहा है ये, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो कौन बन जाएगा, एलॉय। एलॉयज में भी होमोजीनियस सॉलिड, क्या ये लोग पूरा प्योर सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन विच एटम्स ऑफ वन मेटल आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एटम्स ऑफ अनदर मेटल। मतलब क्या है, एक प्योर सॉलिड सॉल्यूशन है जहां पर क्या है, दो मेटल्स हैं, क्या है, दो या फिर तीन मेटल्स हैं। क्या लिखा देखो, एटम्स ऑफ वन मेटल आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एटम्स ऑफ अनदर मेटल। मान लो दो मेटल्स का एलॉय है, क्या है, दो मेटल्स का, ये क्या है, दो मेटल्स का एलॉय है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो इसमें दो मेटल, एक है येलो कलर का मेटल और एक है आपका ग्रीन कलर का मेटल। देखना बड़े ध्यान से, ये एटम्स है किसके, अरे बाप रे, ये एटम्स है किसके, येलो वाले मेटल के, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रैंडमली मतलब क्या है,
मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है तुम्हारा, देखो ग्रीन था ना, ये भी क्या है, रैंडमली, इनका कोई भी ऑर्डर फिक्स, कोई पैटर्न नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ये क्या है, एक मिक्सचर है जहां पर क्या है, एक मेटल के एटम्स दूसरे मेटल्स के एटम्स के साथ क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें कोई भी आपका फिक्स पैटर्न नहीं होता। और ना फॉर्मेशन कैसे होता है एलॉयज का, एलॉयज आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स हैव सिमिलर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। सिमिलर क्या भाई, सिमिलर साइज, सिमिलर एटॉमिक साइज यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एटॉमिक और रेडियस लिखा हुआ है। देखना क्या है, एलॉयज कब बनते हैं, जब क्या होते हैं, ऐसे मेटल्स मिक्स होते हैं जिनका क्या हो, एटॉमिक रेडियस सिमिलर हो। सिमिलर का मतलब क्या होता है, विद इन अबाउट 15%, मतलब क्या है 15% का हेर फेर हो सकता है। लगभग क्या होगा, रेडियस लगभग क्या होता है उनका सिमिलर होता है, 15% यहाँ वहां हो सकता है। अगला क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स रेडिली फॉर्म एलॉयज ड्यू टू देयर सिमिलर रेडियाई एंड कैरेक्टर। अब क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स आपस में मिक्स होकर के बहुत आसानी से एलॉय बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनका क्या है, जो रेडियस है वो क्या रहता है, सिमिलर, और कैरेक्टर्स भी क्या रहते हैं, लगभग लगभग सिमिलर होते हैं। सिंपल बात, कहानी। ऑक्सोकैटायन, अब जो टाइप्स ऑफ एलॉय देना, टाइप्स ऑफ एलॉय भाई, टाइप्स ऑफ एलॉय है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज, पहला क्या है, हार्डनेस। एलॉयज आर यूजुअली हार्डर देन देयर प्योर मेटल कंपोनेंट, मतलब क्या है, जिन मेटल से ये लोग बनते हैं उनसे ये लोग क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, सिंपल बात। जिन मेटल को मिला के ये लोग बनते हैं उनसे ये लोग क्या रहते हैं, हार्ड रहते हैं। अगला क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मैनी एलॉयज हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन देयर प्योर कंपोनेंट, मतलब क्या है, ज्यादातर क्या होते हैं एलॉयज, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उनके कंपोनेंट से, मतलब जिन मेटल से ये लोग बने उनसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादातर एलॉयज का। याद रखने वाली बातें सबके सब इंपॉर्टेंट है, हम याद रखने वाली, सब मिक्सअप हो गया बड़ा तेज यार। देखो क्या टाइप्स ऑफ एलॉयज क्या है, टाइप्स ऑफ एलॉयज। देखना पहला क्या है तुम्हारा, फेरस एलॉयज, क्या है, फेरस एलॉयज। यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूड क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीज। तो क्या है, फेरस एलॉयज कैसे बनते हैं, उसमें क्रोमियम मेटल होगा, वेनेडियम होगा, टंगस्टन होगा, मॉलिब्डेनम होगा, और क्या होगा तुम्हारा, मैग्नीज होगा। अगला क्या है, दीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, अब देना काम पूछेगा, फेरस एलॉयज का काम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या है, स्टील बनाने के लिए यूज होते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यूज होते हैं। कौन, फेरस एलॉयज, ठीक है। कैसे बनते हैं, इन सारे मेटल्स को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनते हैं, फेरस एलॉयज बनते हैं। और काम क्या है, स्टील बनाना और स्टेनलेस स्टील बनाने का काम होता है इनका। अगला देखना क्या है, एलॉयज विद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें ऐसा एलॉय जहां पे क्या हो, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स भी इन्वॉल्व, मतलब क्या ट्रांजिशन तो है ही, साथ में और कौन है, नॉन ट्रांजिशन भी इन्वॉल्व है। जैसे देखना क्या है, एग्जांपल में क्या है तुम्हारा, ब्रास, क्या है, ब्रास, और इसमें कॉपर होता है और कौन होता है, जिंक होता है, ब्रोंज, कॉपर और टिन। फिर क्या है तुम्हारा, दीज एलॉयज आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, मतलब क्या है, इनको हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ब्रॉन्ज को और किसको, ब्रास को, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है। अब यार इसमें क्या है, वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सोकैटायंस, देना क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्सोकैटायंस क्या होते हैं, ऑक्सोकैटायन मतलब क्या है, ऑक्सीजन है और साथ में क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। एक तो क्या है, उस पूरे सब्सटेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा और साथ में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वहां पर प्रेजेंट होगा, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड और साथ में क्या है यहाँ पे प्लस है, वेनेडियम डाइऑक्साइड, साथ में क्या एक पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, ये कौन है, टीआई मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड और साथ में क्या है यहाँ पर चार्ज 2+, ये सब के सब क्या है, ऑक्साइड स्टेबल है। तुमसे पूछेगा कोई 2-3 स्टेबल ऑक्साइड्स बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो तुमको ये पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में हर एक चीज दी हुई है, कहानी है भाई, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। अगर यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या है, जब ऑक्सीडेशन नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बढ़ता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, उससे क्या असर होता है, समझना क्या होता है, एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, मतलब क्या है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे आपके अपने आप कम हो जाएंगे। अगला क्या है, एग्जांपल देखना, Mn2O7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल बोलते हैं,
ठीक है। Mn2O7 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। CrO3 and B2O5 दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इनका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इसका क्या है +6, इसका क्या होगा +5, इसका +7। तो ये सब क्या है, बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो वहां पे करेगा हायर ऑक्साइड्स लाइक Mn2O7 एंड CrO3 दीज आर एसिडिक इन नेचर फॉर्मिंग एसिड्स। ये लोग क्या होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं। कौन कौन से, हायर ऑक्साइड। तुमसे पूछेगा कौन से ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होते हैं, तुम क्या बोलोगे, Mn2O7 और CrO3। ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, हर एक चीज ऐसे पैराग्राफ में दी हुई है। ठीक है, क्या दिया एनसीईआरटी में, हर एक चीज ऐसे। एनसीईआरटी का तुम अगर बुक तुम्हारे पास है तो तुमको क्या लगेगा, सब चीज पैराग्राफ में दे दिया लगातार कहानी की तरह, उसको हमको तोड़ तोड़ करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ी मेहनत करके मैंने लिखा है एक चीज, एनसीईआरटी से तोड़ तोड़ करके एक लाइन। देखो क्या लिखा है, Mn2O7 से एसिड बनता है कौन सा, HMnO4। कौन सा बनता है, HMnO4। अगला क्या है, CrO3 से बनता है एसिड, कौन कौन सा, H2CrO4 और H2Cr2O7। ये सब क्या है, एसिड बनते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछेगा Mn2O7 से कौन सा एसिड बनता है, तो क्या बोलोगे, HMnO4। CrO3 से कौन सा एसिड बनता है, H2CrO4 और H2Cr2O7। ठीक है, जैसे ये पूछ लेगा तुमसे, ट्रांजिशन मेटल्स में कौन कौन से ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, कौन कौन से, Mn2O7 और CrO3। सवाल है इंपॉर्टेंट। हो गया ना, अब कुछ बाकी है क्या इसमें, ये हो गया था, हार्डनेस अभी पढ़ाया तो, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, एक्सट्रीमली हार्ड। यार ये किसका किसका सब मिक्स हो गया आपस, नहीं नहीं वो दूसरा है, वो दूसरा है, आपस में सब मिक्स हो गया, उसमें समझ में नहीं आ रहा। एलॉयज वाला ठीक है, इसको पॉज करो 2 मिनट। सिद्धू मूसे, ये कौन होते हैं भाई, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। आगे के उसके अंदर जम जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे फंस जाते हैं, सॉरी। अरे ना क्या है इसके अंदर, ये क्या है तुम्हारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। देखना इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्योर मेटल्स थे, अगर वो क्या है मेटल अकेले होता, उससे ज्यादा क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का, जो उस मेटल से बना है। अगला क्या है, हार्डनेस, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। और कुछ तो क्या है, कुछ बोराइड्स जो बोरॉन से बने, बोराइड्स दे अप्रोच द हार्डनेस ऑफ, कुछ तो डायमंड के जितना हार्ड होते हैं। डायमंड क्या है, बहुत हार्ड होता है, डायमंड क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, तो कुछ तो डायमंड के जितना भी हार्ड होते हैं। अगला क्या है, मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, क्योंकि ये लोग बने हैं किससे, मेटल से बने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, रिटेन मतलब क्या है, जो इनके प्योर मेटल के पास था उसको ये लोग रिटेन मतलब उसको ये लोग वापस ले लेते हैं। तो जो इनका प्योर मेटल था कंडक्टर, वैसे ये लोग भी क्या होते हैं, मेटल के मतलब कंडक्टर होते हैं। किसके कंडक्टर, किस चीज के, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं। अगला देना, केमिकली ये लोग क्या रहते हैं, इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं। तो ये लोग क्या है, दीज कंपाउंड्स आर केमिकली इनर्ट, मतलब ये लोग किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। केमिकली इनर्ट मतलब खत्म है जिंदगी इन लोग की, इन्हें जीना नहीं पसंद है। अब कुछ नहीं छूट रहा है ना। वेनेडियम ऑक्साइड क्या है, वेनेडियम ऑक्साइड। अब संडे को मैं चाह रहा हूँ इसको पूरा कर दूं 2 घंटे में, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कर दो पूरा, उसका फिर कुछ काम कब पढ़ा जाए, कहानी पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगी इसमें। और जो क्या, वेनेडियम ऑक्साइड कौन है, वेनेडियम ऑक्साइड, समझना क्या, एनसीईआरटी। वेनेडियम ऑक्साइड क्या होता है तुम्हारा, एम्फोट्रिक होता है। क्या होता है, एम्फोट्रिक का मतलब एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करेगा और बेस के साथ एसिड की तरह, मतलब ये दोनों है, इसके पास बेस की भी ताकत है और एसिड की भी ताकत है। अगर इसके सामने एसिड आएगा तो उसके साथ बेस की तरह बिहेव करेगा, और सामने बेस आ गया तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक बोलते हैं। बट प्रीडोमिनेंटली इट फॉर्म्स VO3- एंड VO+ सॉल्ट्स। क्या करता है ये, VO3- सॉल्ट बनाता है, और कौन सॉल्ट बनाता है, VO+ सॉल्ट बनाता है। ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक ऑक्साइड, समझना कहते हैं। V2O3 क्या होता है तुम्हारा, बेसिक होता है। V2O4 क्या है, लेस बेसिक। V2O5 क्या हो गया, एम्फोट्रिक। V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड टू फॉर्म
VO2 प्लस सॉल्ट। समझना भाई, ये सब इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी। तुमसे पूछेगा V2O3 क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। V2O4 क्या होता है? लेस बेसिक होता है, मतलब उतना बेसिक नहीं होता है। V2O5 क्या होता है? एम्फोट्रिक होता है, ना बेसिक ना एसिडिक। अब देना क्या लिखा? V2O4 डिजोल्व इन एसिड, मतलब क्या है? जो V2O4 है ये एसिड में डिजोल्व होकर के क्या बनाता है? VO2 प्लस सॉल्ट बनाता है। याद करने वाला, ये प्योर याद करने वाला है। V2O5 देखना पड़ ध्यान से, V2O5 रिएक्ट्स विथ बोथ एल्कलीज एंड एसिड्स टू फॉर्म VO3 माइनस एंड VO प्लस। तो क्या लिखा है? जो V2O5 है वो एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? VO3 माइनस, और क्या करेगा? V2O5 एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? VO प्लस बनाएगा। आखिरी कौन है तुम्हारा? क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है, वाइल ये कौन है? क्रोमेट। ये क्या होता है तुम्हारा? एम्फोट्रिक होता है। क्या होता है ये तुम्हारा? एम्फोट्रिक होता है। क्रोमियम ऑक्साइड बेसिक है, लेकिन क्रोमेट क्या है तुम्हारा? एम्फोट्रिक। याद करने वाली चीजें, प्योर याद करने वाला है। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लो, इसको एक बार ध्यान से, इसको बंद कर दो।